बॉलीवुड में आई थी एक बहुत बड़ी हीरोइन बनने, लेकिन हालात ने उनको एक कैबरे डांसर और बहुत बड़ी एक वैम्प बना दिया था दोस्तों। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जानी मानी अभिनेत्री, डांसर, कैबरे डांसर और फिल्मों में नेगेटिव रोल करने वाली एक ऐसी अदाकारा की जिसका नाम है फरियाल। जी हाँ दोस्तों, फरियाल का जीवन जो था, फिल्मी कैरियर था, वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म से शुरुआत हुई थी। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं कि उनके जीवन के बारे में थोड़ा आपको बता दें। तो यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फरियाल का जन्म 3 नवंबर सन 1945 को सीरिया में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वह हिंदी फिल्मों में काम करने वाली एक डांसर थी और अरबी मूल की एक वो अभिनेत्री थी दोस्तों। 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम किया, फेमस फिल्मों में उन्होंने काम किया, बतौर कैबरे डांसर भी रही हैं। और जैसे आपको बताया कि शुरुआती दौर में जो पहली उनकी फिल्म थी वो एक वो हीरोइन के तौर पर वो आई थी। तो फरियाल का जन्म बताया अभी आपने कि सीरिया में हुआ था। उनके जो पिता थे वो भारतीय मूल के थे और उनकी जो माता थी वो सीरियाई मूल की थी दोस्तों। उन्होंने शिमला में अपनी जो एजुकेशन थी, शुरुआती एजुकेशन थी, वहाँ से उन्होंने प्राप्त की थी। तो बाकी जो बची कुची जो रहती थी एजुकेशन, वो मुंबई से उन्होंने की थी। फिल्मों से आने से पहले वो एयर इंडिया में भी कुछ समय एयर होस्टेस के रूप में वो रही थी। बाद में जब उनको फिल्मों में काम करने का ऑफर्स आए तो उन्होंने फिल्मालय स्कूल ऑफ एक्टिंग में अब एक्टिंग का कोर्स किया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अब बात करते हैं फरियाल ने जो 1965 में अपने कैरियर की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, उनके कैरियर जो था, फिल्मी कैरियर था, सन 1965 में बतौर मेन लीड जो थी, मेन लीड जैसे जिसको कहते हैं कि हीरोइन के रूप में प्रदीप कुमार साहब के साथ एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म आई थी, जिंदगी और मौत। उसका गाना एक बहुत ही फेमस गाना हुआ था दोस्तों, आशा भोसले और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में, दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है। दोस्तों गाना इतना फेमस हुआ कि कमाल हो गया, लेकिन फिल्म इतनी वो ज़्यादा कोई ख़ास करामात कर नहीं पाई। उसके बाद फरियाल ने लोगों को वैसे पसंद बहुत किया। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि शशि कपूर के साथ उनको एक फ़िल्म मिली, बिरादरी, तो उसमें भी उनकी मुख्य भूमिका रही। फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसके बाद 1967 में एक फ़िल्म आई, ज्वेल थी, बहुत बड़ी, बहुत एक बड़े बजट की फ़िल्म थी, देवानंद साहब थे, वैजंतीमाला थी। उसमें उनको एक रोल मिला कैबरे डांसर का। तो उस कैबरे डांसर का रोल में उन्होंने एक बेहतरीन वहाँ उस गाने में काम किया। तो उसके बाद ये मान लीजिए कि उनको इसी तरह के रोल फिल्मों में मिलने शुरू हो गए दोस्तों। तो ज्वेल थी पे जो की थी फिल्म, निर्माता वो बता रही थी एक किसी इंटरव्यू में कि मेरे को एक बहुत बेहतरीन उसमें रोल मिला, लेकिन पता नहीं था कि मैं आगे जाकर इसी तरह के ही रोल करूंगी दोस्तों। वो बहुत बेहतरीन एक डांसर भी रही हैं सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में। तो उन्हें मुमताज़ राजेश खन्ना साहब की फिल्म सच्चा झूठा, धर्मेंद्र वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म मन की आंखें, बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनमें उनको एक टाइप का ही रोल उनको मिलना शुरू हुआ था दोस्तों। पहले तो वो उसको स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसी रोल में आने से वो ढल गई एक तरह से। उनको एहसास हो गया कि अब ये भूमिका मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि फिल्मों में जब फिल्में उस समय बनती थी तो फरियाल के लिए स्पेशल रोल जो था वो तैयार किया जाता था दोस्तों। जो उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया था, तो 1984 में जितेंद्र के साथ थी उनकी, जितेंद्र साहब थे। फिल्म का नाम था गोल्ड मेडल दोस्तों। उसके बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया। फरियाल काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया है। उन्होंने फिल्मी लाइन छोड़ दी, शादी अपनी उन्होंने कर ली थी। उसके बाद वो इज़राइल चली गई और आजकल वो वहीं रहती हैं। ये थोड़ा बताते हैं कि उन्होंने जो फिल्मों में कुछ
जानी मानी उनकी जो फिल्में थी उनमें जो उनके रोल थे या उन्होंने काम किया था, 1965 में शुरुआत जैसे कहा कि ज़िंदगी और मौत फिल्म आई थी, 1966 में बिरादरी आई थी, ज्वेल थीफ आई थी, फ्रेब आई थी, 1969 में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जिसको कहते हैं, इंसान और शैतान, मन की आंखें, पुष्पांजलि, सच्चा झूठा, हंगामा, रानी मेरा नाम, खून खून, धर्मा, रामपुर का लक्ष्मण, झील के उस पार, दूर नहीं मंजिल, धर्मात्मा, मनोरंजन, रफू चक्कर, ज़माने से पूछो, आफत जैसी फिल्मों में उन्होंने दोस्तों काम किया था। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।